मैं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत सरकार को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए उनकी लंबी उम्र की और सेहत की दुआ करता हूं। अल्लाह ताला उन्हें सेहतमंद रखे और इस देश को इसी तरह से वो आगे बढ़ाते चले जाएं जिस तरह से उन्होंने विश्व के पटल पर पूरे भारत की इज्जत में चार चांद लगाए हैं, वो इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएं। अब मैं एक बात शबनम बहुत अहम कहना चाह रहा हूं कि अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस की बात नहीं। फैज़ान मोहब्बत आम सही, इरफान मोहब्बत आम नहीं। अल्लाह किसी को अपना बना ले, अपने से जोड़ ले, ये उसी के ऊपर निर्भर है, परवरदिगार आलम के ऊपर। मैं आज तो ये कहना चाहूँगा और मोदी जी को ख़ास तौर से उनकी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ और कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो देखो चालाकों ने हमेशा इंसानों को अपनी चालाकियों से तश्तज़बाम किया है, मजहबों को भी, धर्मों को भी इस्तेमाल किया है। मगर धर्म, क्योंकि अल्लाह ने धर्मों को पैदा किया है और अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया है, तो वो निज़ाम में आज बहुत अहम बात देश के लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ख़ास तौर से मुसलमानों को सोचना चाहिए। आज के परिपेक्ष में जो आज हालात हैं देश के, जिस तरह से मुसलमानों ने उनके लीडर से उन्हें रास्ता दिखाया है, तो बस एक बात याद आती है और वो बात ये है कि किसी शायर ने कहा है कि खुदा वंदा ये तेरे सादा लो बंदे किधर जाएं, इधर दरवेश अय्यारी उधर सुल्तान मक्कारी। तो आज का जो मौका है, मेरा ये कहने का मतलब इसमें यह है कि मुसलमानों को सोचना चाहिए, तुम्हारी धार्मिक लीडरशिप और मजहबी लीडरशिप ये दोनों करप्शन का शिकार हैं। इसलिए इससे निकल करके एक शख्स आया जिसका कोई बैकग्राउंड राजघराने से नहीं है, और आज की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसकी भी कोई राजघराने से उसका भी बैकग्राउंड नहीं है। और उनसे पहले जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उनका भी हजारों साल का जो है शोषण का इतिहास है, उनकी भी कोई बैकग्राउंड जो है वो राजघराने से नहीं है। उनसे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो एक मदरसे से निकल कर के आए थे, उनकी बैकग्राउंड भी किसी राजघराने से नहीं है। अब ये चारों लोगों का मैं इतिहास इसलिए मैंने बताया है कि इनकी बैकग्राउंड बिल्कुल आम आदमी की है। अब यहाँ गौर करने की बात यह है कि आज इन मुसलमानों की लीडरशिप ने, मजहबी लोगों ने जोड़ने का काम करना चाहिए था। और वो लोग, जब वो ऊपर वाला, वो मालिक के कायनात जी किसी से काम लेना चाहता है तो कमजोरों को ताकत देता है। तो मैं इसमें एक हवाला देना चाहता हूं कलाम पाक का, ईश्वर वाणी का। अल्लाह पाक ने फरमाया व नुरीदु अन्ना मुन्ना अल्लज़ी नस्तुज़ीफू फिल अर्ज़ अइम्मतम वला नजअलहुमुल वारिसीन। हम चाहते हैं जिन्हें ज़मीनों के अंदर कमज़ोर किया गया है, हम उन्हें हुकूमत देंगे, और हुकूमत ही नहीं, हम उन्हें ज़मीनों का भी वारिस बना देंगे। ये मालिक के कायनात अल्लाह पाक बोल रहा है, ईश्वर बोल रहा है, गॉड बोल रहा है, खुदा बोल रहा है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने एक मुसलमानों के प्रोग्राम में कहा था कि अल्लाह पाक के 99 नाम हैं। हमारे सारे उलमा ये कहते हैं कि खुदाए पाक का एक नाम इसमें आज़म अल्लाह है, बाकी उसके 99 नाम हैं। अब आज मैं इस ज़िम्न में एक बात यह कहना चाहता हूं कि आज मुसलमानों को इस पर गौर करना चाहिए। मैंने जो आयत पढ़ी है इसका शान नुज़ूल है फिरौन और मूसा की कौम बनी इसराइल। कुरान अज़ल से अबद तक के है, अबद तक के लिए है। आज मैं ये कहना चाहता हूं, तुम्हें गौर करना चाहिए कि तुम्हारा मजहब, तुम्हारा दीन, तुम्हारा रसूल तुम्हारे लिए क्या संकेत कर रहा है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्रि मिनकुम।
इन सारी चीजों को सामने रख करके आज हमें अपने मुस्तकबिल को तय करना चाहिए कि हम जमीन के ऊपर जो आए हैं सुकून और इत्मीनान के लिए आए हैं। और जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसे राजा कहें, बादशाह कहें, उसे सेवक कहें, तो आज का जो प्रधानमंत्री है उसकी बैकग्राउंड यह है कि वो गरीब घर से निकल करके आया, कोई बड़ा आदमी उसके परिवार में आज तक नहीं कोई आया। इसलिए मैं ये समझता हूं कि वो एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जो नीचे से निकल के आए हैं, उनका दुख दर्द समझते हैं। तो मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि तुम्हारा मुस्तकबिल एकता और भाईचारे के अंदर है, यूनिटी के अंदर है। हम देश की यूनिटी को बनाएं और नरेंद्र मोदी जी